नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या मोहन भागवत ने बीजेपी के एजेंडे की हवा निकाल दी है? क्योंकि मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बीजेपी नेताओं में हड़कंप मचना तय है। जब मीडिया वाले बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देने में भी बीजेपी नेताओं की जुबान लड़खड़ा रही है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उस मुद्दे पर एक बयान दे दिया है जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी के कई नेता आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो सीधे तौर पर वो मुद्दा सबसे मुख्य है। वो मुद्दा है मस्जिद में मंदिर ढूंढने का। यानी कि पिछले दिनों जिस तरह की खबरें आई, जिस तरह के सर्वे की बातें आई कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर है, फला मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, अब उसी को लेकर मोहन भागवत ने सीधे तौर पर सीधा बयान दिया है और कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना पूरी तरह से गलत है। और कुछ लोग इस तरह की हरकत करके मस्जिदों पर मंदिर का दावा करके अपने आप को हिंदुओं का नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यानी सीधे तौर पर मोहन भागवत ने बड़े नेताओं की ओर इशारा किया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे अन्य मस्जिदों का, अन्य जिलों का मामला हो, ये मामले लगातार सामने आ रहे। और मोहन भागवत का इस तरह का बयान आना बीजेपी और बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा रहा है। और साथ ही मोहन भागवत को अब विपक्ष का साथ भी मिल गया। विपक्ष के नेताओं ने सीधे तौर पर मोहन भागवत की बात का समर्थन किया है और कहा है, उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा, हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता है। दैनिक भास्कर की न्यूज है, लिखा है भागवत बोले हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जा रहा, ये सही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। यानी सीधे तौर पर मोहन भागवत ने उन नेताओं को टारगेट किया है जो हर मस्जिद पर दावा कर रहे हैं कि इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे शिवलिंग है। और जिस तरह से विवाद भी सामने आया मंदिर मस्जिद को लेकर, उस पर भी मोहन भागवत ने चिंता जताई। बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। और आरएसएस वो ताकत है जो बीजेपी का बैकअप करती है। यानी कि बीजेपी को आगे बढ़ाने में आरएसएस का बड़ा रोल होता है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ऐसा बयान देना सीधे तौर पर एक बड़े सवालिया निशान खड़े करता है कि क्या बीजेपी के नेता सही ट्रैक पर हैं या नहीं हैं। दरअसल मोहन भागवत ने बिना नाम लिए बात कही है। जो बयान दिया उसमें किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस बयान के निहितार्थ बहुत निकाले जा रहे हैं। मोहन भागवत पुणे में सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु पर व्याख्यान दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने बयान दिया। वहीं उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, किसी विशेष स्थल का उल्लेख नहीं किया। और उनका हर दिन एक नया मामला विवाद उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम सब एक साथ हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना से साथ रहें। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता अपने आप को बना लेंगे, जो स्वीकार्य नहीं है। यानी जिक्र उन्होंने किया कि राम मंदिर की जो लड़ाई थी, जो राम मंदिर था, उसको बनने के बाद, उसके बनने के बाद कुछ लोग अपने आप को हिंदुओं का नेता बनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि नए नए विवाद पैदा करेंगे, नई नई मस्जिदों पर जाके दावा करेंगे कि यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है, तो वो अपने आप को हिंदुओं का नेता बना लेंगे। ऐसा संभव नहीं है और ये चीज स्वीकार भी नहीं है। यानी आरएसएस ने सीधे तौर पर जो नए नए दावे थे उनका जो है उनका कचूमर निकाल दिया है, यूं कह सकते हैं। एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है, मोहन भागवत के बयान पर बोली कैराना सांसद इकरा हसन, देर आए दुरुस्त आए। उत्तर प्रदेश स्थित कैराना सांसद इकरा हसन ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संघ प्रमुख के बयान पर हैरानी जताई है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा है कि बड़ी वो आश्चर्यचकित रह गई जब मोहन भागवत का उन्होंने बयान सुना। फिर उन्होंने कहा कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, जो मोहन भागवत ने बात कही है
वो बिल्कुल 100% सही है। इस तरह के रोज मस्जिद में मंदिर ढूंढना ये कहीं ना कहीं विवाद पैदा करता है, हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करता है, जबकि इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदू मुस्लिमों को साथ मिलकर सामने आना चाहिए और भाईचारा जो बना हुआ है बनाए रखना चाहिए। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि अमर उजाला की एक न्यूज है जिसमें लिखा है, यूपी बरेलवी मौलाना ने मोहन भागवत के बयान का किया स्वागत, कहा देश में एकता और भाईचारा जरूरी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, हिंदू भाइयों को और खास तौर पर विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और राखी सिंह को गौर से मोहन भागवत के बयान को सुनना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन हो, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो, चाहे मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता सांसद हो, सभी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया और कहा है कि बीजेपी को मोहन भागवत के बयान से सीख लेनी चाहिए कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हिंदुओं मुस्लिमों में भाईचारा बना रहे। और जिस तरह के रोज नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं, रोज दावे किए जा रहे हैं, वो देश की एकता और अखंडता के लिए भी चीज सही नहीं है। यानी मोहन भागवत के बयान ने सीधे तौर पर बीजेपी के और कई नेताओं की नींद उड़ा दी है और सीधे तौर पर मोहन भागवत ने कहा है कि राम मंदिर बनने के बाद जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम हिंदुओं के नेता बन जाएंगे मस्जिदों पर दावा करके मंदिर होने का, तो ये चीज संभव नहीं होगी, ये स्वीकार भी नहीं होगी। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि हमें दूसरों के ईश्वर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें दुनिया में सभी के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। दुनिया को एक गुरु की जरूरत है और भारत वो गुरु हो सकता है। यानी विश्व गुरु का जो कॉन्सेप्ट है और जो बीजेपी देती रही, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते रहे विश्व गुरु होने का कॉन्सेप्ट कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसी कॉन्सेप्ट पर बात करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व को इस समय एक गुरु की जरूरत है, इसके लिए जरूरी है कि आपसी भाईचारा बना रहे और किसी भी नए विवाद को जन्म ना दिया जाए, बार बार मस्जिदों पर दावा मत ठोका जाए, रोज रोज याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं वो ना की जाएं, क्योंकि ये सब करने से विवाद बढ़ता है। लेकिन कोई ये सोचे कि हिंदुओं का नेता बन जाएगा तो वो हिंदुओं का नेता नहीं बनेगा। राम मंदिर का विवाद था, वो अलग था, वो सुलझ गया है, भव्य राम मंदिर बन गया है, अभी बन भी रहा है। और लेकिन नए नए मंदिरों पर विवाद, नए नए मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देश की अगर जनसंख्या की बात करें तो 20 से 25% देश में मुस्लिम आबादी है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो रोज नए नए मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं। संभल का मामला सबको पता ही है कि किस तरह से जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान ईंट पत्थर चले थे, गोलियां चली थी, 5 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद बड़े स्तर पर बुलडोजर की भी कार्रवाई हुई, उसके बाद मंदिर भी सामने आए। फिर संभल वाला मामला तो एक चल ही रहा है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद भी चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद भी चल रहा है, शमसी जामा मस्जिद बदायूं का विवाद भी चल रहा है, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी वाला विवाद भी चल रहा है, गंगा महारानी मंदिर विवाद भी बरेली वाला चल रहा है। यानी कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद तमाम तरह के दावे सामने आए हैं मस्जिदों पर और तमाम तरह के लोग अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं, अपने आप को जो है वो दावा करके ये कहते हैं कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है और याचिका दाखिल की जाती है। इसी को लेकर मोहन भागवत ने कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा की है और कहा है कि रोज रोज इस तरह के दावे करना गलत है और कुछ लोग अपने आप को हिंदुओं का नेता बनाना चाहते हैं इस तरह के दावे करके, तो ये चीज गलत होगी। सीधे तौर पर मोहन भागवत का बयान बीजेपी के कुछ नेताओं की टेंशन बढ़ाने वाला और खास तौर से उत्तर प्रदेश में अगर देखें योगी सरकार में कि किस तरह से मंदिर और मस्जिद विवाद जो है वो सामने आए हैं, उसको लेकर भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है मोहन भागवत के बयान से कि हो सकता हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से मंदिर मस्जिद विवाद वाली बातें सामने उसको लेकर बयान दिया। बहरहाल मोहन भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सा संकेत जो निकल कर जा रहा है वो यही जा रहा है कि रोज मस्जिदों पर जो दावा किया जा रहा है मंदिर होने का या मस्जिद के नीचे शिवलिंग होने का, इस तरह के विवादों को जन्म ना दिया जाए। मोहन भागवत ने सीधे तौर पर अपनी
बात कही है। अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। विपक्ष जहां मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं के जब जवाब लिए जा रहे हैं तो एक हिचकिचाहट बीजेपी के नेताओं के बयानों में साफ तौर पर झलक रही है, और हिचकिचाहट सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं में झलक रही। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।